हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने चैनल पर आप सबको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत मुंबई के दहीसर से होती है। रईस शेख नामक युवक अपनी बीवी शहीदा और 2 बच्चों के साथ रावलपाड़ा इलाके के खान कंपाउंड में रहता था। फिर आया 25 मई 2021 का दिन। सुबह सुबह शहीदा दहीसर पुलिस स्टेशन पहुंची। यहाँ उसने पुलिस को बताया कि उसका पति कुछ दिन पहले काम के लिए बाहर गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। शाहिदा ने बताया कि उसके पति को ढूंढने की काफी कोशिश की, फिर भी उसका कहीं पता नहीं लग पाया। पुलिस ने शाहिदा की तहरीर पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। बता दे, रईस मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला था। साल 2012 में घर वालों ने उसकी शादी शाहिदा से करवाई। रईस छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता था। पहले तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब उसकी बीवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया तो परिवार बढ़ गया। परिवार बढ़ने से खर्चे भी बढ़ने लगे। कम आमदनी के चलते घर नहीं चल पा रहा था। ऐसे में किसी जानकार ने रईस को सुझाव दिया कि वह मुंबई आकर नौकरी करे। वह जानकार भी मुंबई में ही रहता था। उसके कहने पर रईस ने मुंबई आने का मन बना लिया ताकि वह पैसा कमाकर परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसने बीवी से कहा कि जब वह मुंबई में अच्छे से सेटल हो जाएगा तो उसे और बच्चों को भी अपने पास बुला लेगा। यह कहकर रईस मुंबई पहुंच गया। यहाँ दहीसर में ही एक कपड़ों की दुकान में उसे सेल्समैन की नौकरी मिल गई। पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। बीवी और बच्चों को ले आया मुंबई। कुछ महीनों बाद जब उसे लगने लगा कि अब उसे अपनी बीवी और बच्चों को बुला लेना चाहिए, तो उसने किराए पर एक चॉल ले ली। फिर गोंडा जाकर बीवी और बच्चों को मुंबई ले आया। दिन अच्छे से बीत रहे थे। रईस खुश था कि अब उसकी जिंदगी अच्छे से कटेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बीवी को मुंबई लाना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। शाहिदा का शुरू हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दरअसल दहीसर आने के बाद 27 वर्षीय शाहिदा की उसके पड़ोस के ही चौल में रहने वाले युवक अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित से नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। अब जब भी रईस काम के लिए बाहर जाता तो शाहिदा अनिकेत को अपने पास बुला लेती। फिर दोनों पूरा दिन साथ में बिताते। जैसे ही रईस के आने का टाइम होता तो अनिकेत वहां से चला जाता। हैरानी की बात तो ये थी कि शाहिदा ने अपने बच्चों की भी शर्म नहीं की थी। रईस को हुआ शाहिदा पर शक। जब भी अनिकेत घर आता तो शाहिदा 6 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को खेलने के लिए बाहर भेज देती। जल्द ही वो दिन भी आया जब रईस को शाहिदा और अनिकेत के अनैतिक रिश्तों की भनक लग गई। उसने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन रईस के विरोध का न तो शाहिदा पर कोई असर पड़ा और न ही अनिकेत पर। वे दोनों फिर भी एक दूसरे से मिलते और फोन पर घंटों बातें करते। इस रिश्ते को लेकर शाहिदा और रईस के बीच रोज लड़ाइयां होने लगी। पत्नी को गैर मर्द के साथ देख बौखलाया रईस फिर 21 मई 2021 के दिन रईस हमेशा की तरह काम के लिए निकल गया, लेकिन उस दिन दोपहर को ही अचानक वह घर लौट आया। वहां उसने शाहिदा को अनिकेत के साथ अंतरंग अवस्था में देख लिया। यह सब देखकर रईस का खून खौल उठा। उसकी अनिकेत के साथ हाथापाई हो गई। 21 मई का वो दिन और इसके बाद रईस कभी भी काम पर नहीं गया और न ही किसी ने उसे देखा। जब लोगों को 1-2 दिन तक रईस दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने शाहिदा से उसके बारे में पूछा। शाहिदा ने कहा कि वह काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया है। अजीब बात यह थी कि रईस तो काम से बाहर गया था, लेकिन उसका मोबाइल घर पर ही था। भाई अनीस ने उसे फोन करना शुरू किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। फिर एक दिन अचानक शाहिदा ने फोन उठाया। अनीस ने शाहिदा से रईस के बारे में पूछा तो उसने उसे भी वही बताया जो बाकी लोगों को बता रही थी। शाहिदा ने कहा कि रईस किसी काम से बाहर गया हुआ है, लेकिन न जाने क्यों अनीस को शाहिदा पर शक हुआ और उसने तय किया कि वह मुंबई आएगा। उसने शाहिदा को भी कहा कि वह मुंबई आ रहा है। भाई को ढूंढता रहा अनीस 25 मई 2021 को पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इधर अनीस भी मुंबई आ गया। वह उस दुकान में गया जहां रईस नौकरी करता था।
उन्होंने बताया कि रईस तो 21 मई 2021 के बाद से काम पर आया ही नहीं। रईस के दोस्तों से भी अनीस ने बात की। उन्होंने भी यही कहा कि उनकी रईस से 21 मई 2021 के बाद से कोई बात नहीं हुई है। रईस को गायब हुए अब 11 दिन हो गए थे। फिर एक दिन अचानक रईस की 6 वर्षीय बेटी ने चाचा अनीस को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उस बच्ची ने बताया, मम्मी ने एक अंकल के साथ मिलकर पापा को मार दिया है। एक 6 साल की बच्ची कभी ऐसी बातें खुद के दिमाग से तो बिल्कुल नहीं बता सकती थी। अनीस ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी। दहिसर पुलिस तुरंत रईस के चौल में आ पहुंची। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने रईस को मारकर किचन में दफना दिया है। पुलिस ने किचन की खुदाई की तो वहां से इंसानी लाश के टुकड़े मिले। पुलिस ने तुरंत शाहिदा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। शाहिदा जल्द ही टूट गई और उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि अनिकेत के साथ मिलकर उसने रईस को मारा है। शाहिदा ने बताया कि उसने 21 मई 2021 के दिन रईस का मर्डर किया है, लेकिन उसने रईस के मर्डर की प्लानिंग इससे भी पहले ही बना ली थी। उसने बताया कि वह पहले से ही बाजार से कुल्हाड़ी, सीमेंट, रेत और टाइल खरीद कर ले आई थी। जब रईस ने वहाँ सामने देखा था तो उसने इस बारे में पूछा भी था कि ये सामान क्यों लाई हो। तब शाहिदा ने इसे कहा कि किचन में काफी सिलन आती है, इसलिए वह यहाँ टाइल लगा देगी। लेकिन रईस इस बात से अनजान था कि ये तो उसकी मौत की सामग्री है। फिर जब 21 मई 2021 के दिन रईस और अनिकेत की लड़ाई हुई तो मौका पाकर शाहिदा किचन से चाकू ले आई। फिर दोनों ने मिलकर बच्चों के सामने ही रईस को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बच्चों को भी उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को भी बताया तो वह उन दोनों को भी पानी के ड्रम में डुबोकर मार डालेगी। बच्चे माँ की बात से इतना सहम गए कि उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। शाहिदा ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने अनिकेत के साथ मिलकर रईस के शव को किचन में दफनाने की कोशिश की, लेकिन किचन इतना छोटा था कि रईस की लाश उसमें फिट नहीं आ पा रही थी। इसलिए उन्होंने लाश के 4 टुकड़े किए और उसे किचन में दफना दिया। शाहिदा के बयान के बाद पुलिस ने अनिकेत को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में दोनों को पेश करके जेल भेज दिया गया। आज भी दोनों जेल में बंद हैं। तो वहीं रईस के दोनों बच्चे चाचा और दादा दादी के साथ गोंडा में रह रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ और हमारे चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।